सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। सी टैट की जुलाई 2024 के लिए हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस की ये 21वीं क्लास है पर्यावरण अध्ययन की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चित्रकलाएं, पेंटिंग्स। जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स होती हैं सी टैट जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उन सब पेंटिंग्स की हम बात करने वाले हैं, जैसे मधुबनी चित्रकला, वर्ली चित्रकला, पट चित्रकला, फुलकारी चित्रकला, इस तरह की सभी चित्रकलाओं की हम बात करने वाले हैं। और साथ ही यह भी देखेंगे कि सी टैट यहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले मधुबनी चित्रकला की बात कर लेते हैं। इस तरह की कुछ चित्रकलाएं, ये मधुबनी की चित्रकलाएं होती हैं। ये बिहार में बनती है, बिहार का एक जिला है मधुबनी जिला, वहाँ पर ये बनती हैं और उसी जिले के नाम पर इन चित्रकलाओं को मधुबनी चित्रकलाएं बोलते हैं। इन चित्रकलाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं जो सी टैट आपसे पूछता है कि मधुबनी चित्रकला से संबंधित नहीं है या मधुबनी चित्रकला के बारे में कौन सा तथ्य सही है। इस तरह के क्वेश्चन सी टैट यहाँ से पूछेगा, इसलिए आपको ये सभी तथ्य रटने पड़ेंगे। मधुबनी चित्रकला यह भारत की एक बहुत ही पुरानी चित्रकला है, प्राचीन टाइम से चलती आ रही है मधुबनी चित्रकला। इसका नाम बिहार के एक स्थान के नाम पर पड़ा है। मधुबनी बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है और इसी के नाम पर मधुबनी चित्रकला का नाम पड़ा है। मधुबनी चित्रकला में मानव, पशु, पेड़, फूल, पत्ती, पक्षी, मछली आदि के चित्र बनाए जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। मधुबनी जो चित्रकला है उसमें मानव, पशु, पेड़, फूल, पत्ती, पक्षी, मछली, इन चीज़ों के चित्र बनाए जाते हैं। ये मानव वगैरह देखो, पेड़ है, मछली वगैरह है, इन चीज़ों के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें रंग बनाने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हल्दी, फूल, नील, अलग अलग रंगों के फूल, तो रंग बनाने के लिए उनका यूज किया जाता है। और उन रंगों को चावल के पिसे हुए घोल में मिक्स किया जाता है, उससे हमारा रंग तैयार हो जाता है। और जो चावल का पिसा हुआ रंगीन घोल है, उस रंगीन घोल का प्रयोग करके हम पेंटिंग बनाते हैं। तो इन पेंटिंग को बनाने के लिए हम जो रंग बनाते हैं, रंग का घोल बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, वहाँ से फूल वगैरह, नील वगैरह, हल्दी वगैरह, वहाँ से रंग लेते हैं और चावल का पिसा हुआ जो पेस्ट होता है उसमें उन अलग अलग रंगों को मिला देते हैं, अलग अलग पेस्ट में। तो हमारे पास अलग अलग रंगों का पेस्ट बन जाता है। तो उन पेस्ट्स को यूज करके हम ये पेंटिंग बनाते हैं। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर घर के आंगनों में और दीवारों पर ये चित्रकला बनाई जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सी टैट क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ली चित्रकला। ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ये इस तरह की होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले दीवार को लीपा जाता है, उस पर लाल मिट्टी डालकर, लाल मिट्टी की सबसे पहले दीवार को लाल किया जाता है, लाल मिट्टी से लीपा जाता है। उसके बाद गाय के गोबर से लीपा जाता है दीवार को और फिर सफ़ेद रंग से पेंटिंग बनाई जाती है। ये कुछ वर्ली पेंटिंग होती है, ऐसी होती है, महाराष्ट्र में बनाई जाती है। यह भी बहुत पुरानी चित्रकला है। यह महाराष्ट्र के वर्ली एक स्थान है, वहाँ पर फेमस है। सबसे पहले दीवार को लाल मिट्टी से लीपा जाता है, उसके बाद गाय के गोबर से उसे लीपा जाता है, उसके बाद सफ़ेद रंग से चित्र बनाए जाते हैं। इस चित्रकला में देव, पुरुष, महिलाएं, पेड़, पक्षी आदि चीज़ों के चित्र बने होते हैं। ये धार्मिक रूप से प्रदर्शित की जाती है क्योंकि इसमें देव भगवान वगैरह को बनाते हैं। इसके माध्यम से धार्मिकता या किसी उत्सव को दर्शाया जाता है। तो ये नृत्य करते हुए, ये भी आ जाता है कि नाचते हुए, नृत्य करते हुए चित्र किस चित्रकला में दिखाए जाते हैं? तो वर्ली चित्रकला में। वर्ली चित्रकला में जो हमारे देव हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, पक्षी हैं, उन्हें डांस करते हुए दिखाया जाता है। चित्रकाठी चित्रकला की बात कर लेते हैं। ये भी महाराष्ट्र से संबंधित होती है। ये भी नेचुरल कलर से बनाई जाती है। इसके बारे में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो चित्रकाठी है वो महाराष्ट्र से संबंधित होती है, प्राकृतिक रंगों का यूज करके बनाई जाती है। और चित्रकाठी का मतलब होता है चित्र जो कथा कह रहा है। तो इसमें ऐसे चित्रों का निर्माण किया जाता है जो अपने आप में किसी कथा को दर्शाते हैं कि लड़की थी, वो अपने घर से वहाँ गई, सब दुल्हन बनकर गई वगैरह वगैरह। तो एक तरह से कथा को दर्शाते हैं ये चित्र। ये चित्रकाठी चित्रकला की विशेषताएं होती हैं। नेचुरल रंग होते हैं, कथा कहती है, ये महाराष्ट्र में यूज की जाती है। तो ये बातें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। पट चित्रकला की बात कर लेते हैं। जो पट चित्रकला है वो उड़ीसा के क्षेत्र में बनाई जाती है। याद रखना, बस ये आपसे यही पूछा जाएगा कि जो पट चित्रकला है वो उड़ीसा में प्रसिद्ध है। चित्रकला का पट चित्र शैली उड़ीसा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कलाओं में से एक है। तो पट चित्रकला भी आपके पेपर में आ सकता है और पट चित्र शैली भी आ सकता है। तो पट चित्रकला में जो पट है, इसका मतलब कपड़ा होता है, कपड़ा, तो मतलब कपड़े वगैरह पर बनाई जाती है। यह उड़ीसा की प्रसिद्ध चित्रकला है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पिथौरा चित्रकला की। ये गुजरात के भील जनजाति के लोग बनाते हैं। पिथौरा चित्रकला ऐसी होती है और गुजरात में बनाई जाती है। फुलकारी चित्रकला
फुलकारी कपड़े तो आप पहनते ही होंगे, फुलकारी सूट होते हैं हमारे पंजाब में जो चलते हैं। फुलकारी चित्रकला हमारे पंजाब से संबंधित होती है। फुलकारी मतलब फूलों की कारीगरी। पंजाब में दीवारों पर, कपड़ों पर इस तरह की फूलों की कारीगरी कर देते हैं, जो चित्रकला बना देते हैं, उसे फुलकारी चित्रकला बोलते हैं। फुलकारी कपड़े आपने भी पहने होंगे पंजाब के, ये सूट वगैरह होते हैं। तो आज की हमारी कुछ चित्रकलाएं थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट पूछता है, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले रंग कैसे होते हैं? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं, सही बात है। विशेष प्रकार से बने पोस्टर के रंग नहीं होते। अति उत्तम गुणवत्ता वाले फाइबर पेंट नहीं होते। सोने चांदी से मिलाकर पेंट नहीं बनाए जाते। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, मधुबनी चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सही है, हमें उसे चुनना है। इन चित्रों को बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल और पेड़ों के रंग मतलब प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, सही बात है। इन चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि के चित्र होते हैं, सही बात है। ये लोक कला बहुत ही पुरानी है और इसका नाम बिहार के मधुबनी नामक एक स्थान के कारण पड़ा है, सही बात है। मधुबनी राजस्थान में नहीं है, मधुबनी बिहार में है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा, इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ली एक चित्रकला है, कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पट चित्रकला कहाँ से संबंधित है? ये ओडिशा से संबंधित है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वर्ली जनजाति कहाँ पर रहती है? ये महाराष्ट्र में रहती है। और जो इनके बारे में हमने पढ़ा था, इन जो वर्ली जनजाति है, इनके जो घर होते हैं वे राजस्थान की तरह मिट्टी के घर होते हैं, मिट्टी के घर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये बात भी आप याद रख लेना, वर्ली चित्रकला वर्ली जनजाति के लोग बनाते हैं और ये मिट्टी के घरों में रहते हैं। हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की यात्रा पर गई है। मतलब एक लड़की है, पहले पंजाब जा रही है, फिर बिहार जा रही है, फिर महाराष्ट्र जा रही है। तो उसे कौन से कलाकारी देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कौन सी चित्रकलाएं उसे देखने के लिए मिलेंगी? पंजाब में तो उसे फुलकारी मिलेगी, फुलकारी पहले नंबर पर। फिर बिहार में उसे मधुबनी मिलेगी, मधुबनी दूसरे नंबर पर। महाराष्ट्र में उसे वर्ली मिलेगी, वर्ली तीसरे नंबर पर। तो इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने सीटेट ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सीटेट की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।